हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए। डेट है 29 ऑफ मई 2021। डेट नोट करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर टाइमिंग और प्राइस पे क्या चल रहा है उस समय देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम हमेशा डेट नोट करके चलते हैं। अब वीडियो का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। हम सबसे पहले पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस हफ्ते का चार्ट देखेंगे। चार्ट ही नहीं देखेंगे बट ये भी जानेंगे कंपनी करती क्या है। हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जाएगा रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। तो अगर अब तक आपने ज्वाइन बटन दबा के ब्रॉन्ज मेंबरशिप नहीं ली है तो उसको जरूर लीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा चार्ट मिल सके। तो गाइस, स्क्रीन पे चलने से पहले और चार्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, एक दो अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। रूट मोबाइल का जो चार्ट निकला उसके लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अगेन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे रिस्क मैनेज करके चल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वो स्टॉप लॉसेस दिए जाते हैं और इसीलिए आपको चार्ट पैटर्न समझाए जाते हैं कि किस तरीके से काम होगा। एंड अगर आप अपना रिस्क मैनेज करेंगे तो रिटर्न्स आपकी आ ही जाती है मार्केट के अंदर। तो थैंक यू सो मच। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए, दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस। इफ यू कनेक्ट विद मनीक्राफ्ट विच इज माई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, देन वी कैन हेल्प यू अलॉट। बट यहाँ पे आप इसको एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से ही देखिए। अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ें और उसके बाद ही मार्केट के अंदर काम करें। सेकंड अनाउंसमेंट मैं जो करना चाहूंगा वो यही है कि ब्रॉन्ज मेंबर्स, जो आप लोगों का पिछले हफ्ते का चार्ट था उसने बहुत अच्छा किया है। लॉन्गर टर्म में मुझे एक्सपेक्टेशन है वो बहुत अच्छा कर सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, तो आप निकल सकते हैं। आई थिंक अगर आपने उसके 100 शेयर्स भी बाय करे होंगे तो 5-6 साल की आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप की फीस तो निकाल ही दी इसी हफ्ते के अंदर। तो वो इतना अच्छे से चला है जिस तरीके से रूट मोबाइल चला है। एंड इनफैक्ट इस हफ्ते का भी जो ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए चार्ट जा रहा है वो बहुत ही शानदार है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप नहीं ली है, आई थिंक अगर आप ये वाली ब्रॉन्ज मेंबरशिप भी लेते हैं, इस चार्ट के साथ भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं जो मैंने दिया है ब्रॉन्ज मेंबर्स को, रनर्स अप चार्ट जो दिया है, तो होपफुली आपकी वही, जैसे उसमें तो हफ्ते में ही निकल गई 5 साल की, हो सकता है इसमें 2-3 हफ्ते में, 1-2 महीने के अंदर, अगर वो उस हिसाब से चलता है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है उसको चलना चाहिए आगे, तो फिर हो सकता है कि आप क्यों ना 10-15 साल की मेंबरशिप की फीस निकाल लो, 200-250 शेयर जो खरीदो उसी से। तो चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको, लेकिन समझ आना चाहिए कि आपको ऑफर क्या हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। पहले हम, आपको ध्यान होगा, ब्रॉन्ज मेंबर्स के चार्ट्स डिस्कस किया करते थे, बट फिर ब्रॉन्ज मेंबर्स को लगने लगा कहीं ना कहीं कि सर जो चार्ट नहीं चला है या हमें एंटिसिपेशन है कि फ्यूचर में चलेगा, अगर आप उसी को डिस्कस कर लोगे तो फिर हमारा मेंबरशिप लेने का फ़ायदा क्या। इवन दो इट्स अ वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट, बट फिर भी लोगों को लगता है कि हम क्यों पे करें। बट आई थिंक अगर आप वो पे करते हैं, दैट कम्स टू 30 रुपीज़ पर चार्ट पर वीक, तो वो कुछ भी नहीं है। एंड इफ़ यू पे दैट, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों का खुद का जो अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस है वो बहुत इंप्रूव होता चला जाएगा और आपको जो चार्ट्स दिखने लगेंगे खुद से भी, क्योंकि आप अगर क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं तो आपको भी अच्छे चार्ट्स दिखेंगे जब आप खुद से भी सर्च वर्च किया करेंगे। कमिंग टू द थर्ड एंड फाइनल अनाउंसमेंट, बिफोर मूविंग टू द स्क्रीन, टेलीग्राम मेंबरशिप 31 मई तक के लिए 1000 रुपीज़ पे ओपन है। लाइफ टाइम मेंबरशिप है टेलीग्राम चैनल की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और स्क्रीन पे भी अभी दिख रहा है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते हैं इसके अंदर तो मैं आपको पेमेंट का तरीका बता दूंगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, उसके अंदर जून 1 से पोस्ट मार्केट रिपोर्ट स्टार्ट होने वाली है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, उस पर कोई ट्रेडिंग टिप्स आपको नहीं मिलेंगी। तो बहुत लोगों का मन है कि उस पर मैं ट्रेडिंग टिप्स दे दूं, हम टिप्स वाला काम नहीं करते। ऑल सर्विसेज आर पेड, वी आर सेबी रजिस्टर्ड। तो कहीं ना कहीं हम देख के चलते हैं कि एजुकेशन की सर्विसेज कौन सी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विसेज कौन सी हैं, एंड उस बेसिस पे ही हम यहाँ पे काम करते हैं। तो टिप्स का काम हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। और जब खुद आप मार्केट में इतने टाइम से होते हैं और खुद आपकी इनकम वगैरह इसी से आ रही होती है, फुल टाइम काम ही आपका ये है, तो आपको समझ आ जाता है टिप्स में कुछ भी नहीं रखा है। जेन्युइनली आप एक प्रोसेस डेवलप करें, जेन्युइनली आप किसी ऐसे लोगों को फॉलो करें जो जेन्युइनली मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, तो आपको पैसा बनता हुआ दिखता है अपने खुद के पोर्टफोलियोज में भी। अब चलते हैं हम अपना सीधा स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे चार्ट देखेंगे पिछले हफ्ते का, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। वैसे आप सबको पता ही है रूट मोबाइल ने कैसा किया है, एंड फिर इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं रूट मोबाइल ने कैसा परफॉर्म किया पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी बिल्कुल जगह खत्म होती जा रही। मंडे इसमें जगह थी ज़रा सी, इसने एक कैंडल और मारी और ट्यूसडे देखो किस तरीके से निकला। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग हमारे साथ चार्ट एनालिसिस सर्विस में जुड़े हुए हैं, अगर हमने उनको ये बाइंग करवाई थी, बिकॉज डिपेंड करता है पोर्टफोलियो साइज पे, पोजीशन साइजिंग वगैरह उन सब चीज़ों पे, तो उनको हम डेफिनेटली इसके अंदर से एग्जिट करा चुके हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा आ गया। मेरे को भी लगता है 1925 जाएगा। इट्स अ पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक।
एंड मेरे को कोई भी कमी नहीं लगती। इनफैक्ट अगर आपने मेरा स्टॉक एनालिसिस देखा है तो आपको पता है कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ उसको लेके, और कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो में भी रूट मोबाइल की एंट्री हो चुकी है, मेरे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में एंट्री हो चुकी है रूट मोबाइल की। और आपको इतना तो पता ही कि इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में भैया हम तो आसानी से कुछ बेचते हैं नहीं। तो रूट मोबाइल वेरी वेरी वेल बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट आया था पहले भी, उसके बाद इसने अपनी रेंज फॉर्म करी, ट्राइंगल पैटर्न बनाया और फिर उसके अंदर से ब्रेकआउट आया है। आई ऑनेस्टली फील इसको जाना चाहिए ऊपर 1925 तक, और इसको इस लेवल को भी काट देना चाहिए और इसको फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। बट अभी के लिए जो पैटर्न था, जो ट्रेड थी हमारी, वो सक्सेसफुल रही है, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे। कोटक महिंद्रा बैंक, तो नॉर्मली मैं आपको समझाता हूँ कंपनी क्या करती है, कैसी है, इसमें मेरे को नहीं लगता आपको कुछ समझाने की जरूरत है। कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। मैं कहूँगा कि अगर आप बैंक्स को बाय करना चाह रहे हैं तो एसबीआई में यस एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, एंड कहीं ना कहीं पीएसयू कंपनीज जो मैं डिस्कस करी है मैंने गोल्ड मेंबर्स के साथ, उसके अंदर मैंने बताया है उसके बारे में भी। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप लेंडिंग बिजनेसेस को प्ले कर रहे हैं तो योर बेस्ट पॉसिबल बेट्स आर एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो छोटे बैंक्स वगैरह में हम नहीं जाते इतनी हमारा, क्योंकि इनके अंदर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली दिक्कत कितनी बड़ी है, क्योंकि कैपिटल या कैश इनके लिए रॉ मटेरियल होता है और कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको इन्होंने कितना पैसा दिया। ओनली व्हेन एनपीए नंबर शो अप तब आपको पता चलता है कि कितनी बुरी हालत है, कितनी अच्छी हालत है, क्योंकि पैसे पे बता के तो लिखते नहीं है ना कि ये हमने XYZ कंपनी को दिया है, ये ABC कंपनी को दिया है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आपका कहीं पे भी लेंडिंग प्रैक्टिसेस वीक हो जाएं। तो वी डू नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क इन आवर लेंडिंग बिजनेसेस एंड वी हैव सीन द कंपाउंडिंग दैट दीज कंपनीज हैव डन। इनफैक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कोटक बैंक कितना बड़ा कंपाउंडर रहा है। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में इट हैज़ कंपाउंडेड फास्टर दैन HDFC बैंक, एंड द कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड। और मैनेजमेंट और बोर्ड की सब हमें बड़ी क्लैरिटी है। फ्यूचर में भी हम देखेंगे जब उदय कोटक जी जाते हैं तो कैसा होता है। अब कोटक बैंक मैं आपको क्यों चार्ट ऑफ द वीक में दे रहा हूँ। पहली बात, ये जो जोन है ना इसका, ये एक इसकी बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है जिसकी रेंज में ही अटक गया है। ये इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अब तक निकला नहीं है। यहाँ पे जो मेरी 2 लाइनें थी वो तो है मेरा सपोर्ट का जोन, बट ये एक छोटा सा इसका रेजिस्टेंस रिसेंट टाइम में बन गया है क्योंकि बहुत चॉपी हो गया है यहाँ पे। अब ये मेरे हिसाब से एक बॉटम फॉर्मेशन चल रही है इस चार्ट की, जिसके अंदर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। मैं इसको इस बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज में कुछ टाइम पहले, पिछले हफ्ते या उससे एक हफ्ते पहले चाल थोड़ी बनी थी। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फाइनेंशियल बिजनेसेस कहीं ना कहीं कोलैप्स करेंगे। जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो वो रेट ऑफ चेंज होगा ना कि भैया इकोनॉमी बंद पड़ गई थी तो आप नीचे आ गए थे और अब इकोनॉमी खुलने की बारी आ रही है, तो हो सकता है कि आप में एक तेज़ी और बनती हुई दिखे। तो फाइनेंशियल बिजनेसेस अगर आपको प्ले करने हैं, अगेन लेंडिंग बिजनेसेस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ जाना बहुत अच्छा रहता है। कोटक बैंक मेरे को बहुत ही प्यारे जोन में लग रहा है। इसके अंदर देखो एक दिक्कत क्या हो सकती है, मैं आपको अपफ्रंट बता दूं, ये परफेक्ट चार्ट ऑफ द वीक तो नहीं है, बट ये इतना प्यारा स्टॉक है ना कि मैं अगर आपको ये नहीं बताता इस समय तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाती। ये चांसेस है कि इसी रेंज में कुछ टाइम काम करता रहे, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। मैं इनफैक्ट कहूँगा कि आप में से काफ़ी लोगों के इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में कोटक बैंक होगा, एंड दिस इज द टाइम टू ऐड दिस बैंक। तो अगर आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप इसी समय बाई करेंगे इसे। ये जोन इसका बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है। 1700 को ये नहीं काट रहा है डिसाइसिवली। 1700 से 1800 के बीच में इसकी बहुत ही प्यारी रेंज है। पहले तो ये नीचे की रेंज ही थी, नीचे का ही जोन था, बट इसने ये अब यहाँ पे भी एक रेंज बना ली है। अभी भी कैंडल उस हिसाब से बढ़िया नहीं है। आई कॉल दीज इनडिसाइसिव कैंडल्स। ये कैंडल्स आपको नहीं कहती कि हम ऊपर चले गए हैं, निकल गए हैं, और कन्फर्मेशन तो आई नहीं है। अब आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे में अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता हुआ आपको दिखता है 1800 के लेवल से, तो आपको डेफिनेटली बाय करना है। 2000 का टारगेट आपका एक है। अगर ये नहीं निकलता हुआ दिखता, वापस नीचे आता है, तो आप 1700 पे बाइंग कर सकते हैं। 1700 से 1800 के बीच में मेरे हिसाब से आपको जो भी अपनी कोटक की बाइंग करनी है ना, वो आप बड़े बेझिझक होके कर सकते हैं। जब आप ये बाइंग कर लेंगे तो फिर आप पाएंगे कि कोटक बैंक जिस दिन चलेगा वो आपको बहुत अच्छे से रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स देगा। क्या ये रूट मोबाइल की तरफ बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि बस अब निकलने वाला है? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इस बार का जो ब्रॉन्ज चार्ट है वो ज़रूर निकल चुका है, उसमें कन्फर्मेशन भी आ गई, इसलिए मैंने उसको डाला है कि उसको मत छोड़ना, उसको मत भूलना। उसका बहुत ही सेटअप प्यारा है। इसके अंदर वो इतना प्यारा सेटअप अभी नहीं हुआ है, बट हाई चांसेस हैं कि मंडे ट्यूसडे में हो जाए। तो अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो फिर अगले हफ्ते तक तो बहुत देर हो जाएगी। प्लस नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगेन नीचे के लेवल्स आपके पास हैं, इस जोन के अंदर आप इसको ऐड करो, इसको रखो स्टॉक में, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी बहुत ही प्यारी है
और अगर आपको लगता है ना कि नहीं छोटी कंपनीज ही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगी, आपकी जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो बना के देखें, आप एक लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन बना के देखें, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कंपनीज कितनी प्यारी वेल्थ आपके लिए क्रिएट करती हैं विदाउट दैट ह्यूज डाउनसाइड रिस्क जो आता है छोटी कंपनीज में, अननोन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से। छोटी कंपनीज भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो कंपनीज थोड़ी आपको शेडी वेडी लगती है, जिनमें आपको लगता है कि रेट ऑफ चेंज बहुत आ सकता है, बट दिस कंपनी इज एब्सोल्यूट जेम। यहाँ पे ऐड करने का बहुत अच्छा जोन है। इनफैक्ट मेरे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर है लेंडिंग बिजनेसेस की जो एलोकेशन, उसके अंदर कोटक बैंक है, तो मैं तो खुद ही यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, बट आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, चार्ट क्या कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, ले सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस से ज़रूर फॉलो करिएगा, पूरा जोन मार्क्ड है। इनफैक्ट ये चार्ट मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी पब्लिश कर दूंगा, तो अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करें, वहाँ पे आपको सारे चार्ट्स मेरे दिख जाएंगे। अब गाइज कल आ रहा है निफ्टी वीकली अपडेट, उसके अंदर मैं एक स्टॉक भी डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लग रहा है निफ्टी की रैली को बूस्ट कर सकता है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसके अंदर से आपको एक आइडिया लगेगा। आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी मेरी थीसिस कि बुल मार्केट को शॉर्ट मत करो, एंड हाउ इज दिस प्लेइंग आउट। आप देख सकते हैं निफ्टी खड़ा हुआ है 15,400 के ऊपर, और क्या आपको लग रहा था कि रैली मेंटेन रहेगी या निफ्टी उस हिसाब से करेक्ट नहीं होगा जिस हिसाब से सबको एंटिसिपेशन थी इस बार होगा। करेक्शन और डिप्स तो देखो आने हैं, इनफैक्ट हमारे कई सारे स्टॉक्स में भी आए इन्वेस्टिंग की जो कंपनीज हैं। कोटक बैंक भी मैं कहूँगा एक करेक्शन ही आ रखी है इसके अंदर, बट बात यह है 10% देखो डाउन चल ही रहा है मतलब अभी भी, बट बात यह है कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब इनको शॉर्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा, लोग पोजिशनल कॉल्स ले लेते हैं लंबी लंबी कि भैया कंपनी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समझ नहीं आता मुझे क्या थीसिस होती है, मार्केट की नहीं सुनते हो आप, चार्ट्स की नहीं सुनते हो, फंडामेंटल्स की नहीं सुनते हो, रियलिटी की नहीं सुनते हो, एक अपना परसीव्ड नोशन बना लेते हो उसकी सुनते रहते हो, तभी मार्केट आपको बहुत बहुत ज़्यादा लॉसेज देती है। इनफैक्ट मेरे लास्ट 2 वीक से काफ़ी बात हो रही है लोगों से, क्योंकि मैंने उससे पहले तो काफ़ी कॉल्स मिस करी थी, एंड आई एम स्टिल शॉक टू सी एंड स्टिल शॉक टू हियर कि कितने सारे लोग अभी भी लॉसेज ही कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अरे भैया बुल मार्केट चल रही है, इसमें तो पैसा खोना कम करो। इसके अंदर पैसा कोई कैसे खो सकता है? बुल मार्केट के अंदर पैसे खोने के लिए आपको मतलब मैं क्या बोलूं कि बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मतलब गलती से भी आपने यार ठीक ठाक सा स्टॉक भी चुन लिया ना, वो भी पैसा कमा के देगा आपको। बुल मार्केट के अंदर प्लीज़ पैसा खोना बंद करो, और मोस्टली लोग आप यही खो रहे हो क्योंकि आप शॉर्टिंग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो, या आप ऑप्शंस में बाइंग साइड पे काम उल्टा पुल्टा करते रहते हो बिना हेजिंग के। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ना करें। प्लीज़ आप समझें कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या सूट करता है, आपके पास किस चीज़ के लिए कैपिटल है। पहली बात, जिस चीज़ के लिए आपके पास कैपिटल है वो काम करें। ज़बरदस्ती स्टॉक मार्केट में घुसने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर या अपने जो पूरा फंडामेंटल्स का कोर्स है उसके अंदर भी मैं बहुत बार यही कहता हूँ कि अगर आपको कोर्स करने के बाद ये समझ आ जाए ना कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है, तो बहुत सस्ते में छूट जाओगे यहाँ से। ये मार्केट तो आपके सारे पैसे खत्म कर देगी, और जितना आपसे ले सकती है उतना ले भी लेगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर अभी भी आपको लॉसेज हो रहे हैं ना, आई वुड ऑनेस्टली रिक्वेस्ट यू टू कंसल्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, उनको फीस नहीं देना चाहते, उनके एक्सपीरियंस की, उनके टाइम की आपको लगता है कि नहीं भैया हम खुद से ही कर लें, तो इतना कर लो कि फिर ना एक बिल्कुल रिस्की कैपिटल अलग निकाल लो। मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप लोग कहते हैं ना कि सर मेरे मतलब लाखों रुपए डूब गए, मेरे को साल भर तक अब उसके अंदर से अपनी सैलरी में से काट काट के देना पड़ेगा आगे ब्रोकर को, मेरा बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, मेरे को कहीं ना कहीं आप कहते हो कि एफडी तोड़वानी पड़ गई, या और भी वर्स केस मैंने सुने हैं। तो वो चीज़ें मुझे सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ़ द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट रिवॉर्डिंग यू, इफ़ इट्स हर्टिंग यू, तो फिर आप क्यों उसके साथ लगे हुए हो। तो प्लीज़ ये समझिए। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू, आप मुझे कॉल वॉल कर सकते हैं, एंड जो भी हमारी तरफ से बनेगा हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। कल इनफैक्ट निफ्टी वीकली अपडेट देखना मत भूलना, एंड मिलते हैं बहुत जल्द। स्टॉक एनालिसिस वीडियोस वगैरह पे भी काम वापस शुरू हो गया है, जून का महीना काफ़ी बिजी रहने वाला है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जाने से पहले, Q&A का फॉर्म मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है, लिंक दे रखा है मैंने, उसको ज़रूर भर देना। तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय।